हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरण कुमार। आरएमएस के द्वारा जारी की गई वेटिंग लिस्ट, इसको कैसे चेक करना है एंड नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट को जरूर चेक करना है। कहीं ना कहीं उनका नाम वेटिंग लिस्ट में तो नहीं है। ओके, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, आपको विदाउट स्किप कंप्लीट देखना है। ओके, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट समझ में आए। ओके, और हमारी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको आरएमएस का अपडेट तो टाइम टू टाइम मिल ही रहा है, इसके साथ साथ आपको सैनिक स्कूल का भी अपडेट मिलने वाला है। ओके, 1 से 2 दिन में ऑफिशियल आंसर की रिलीज होने वाली है, जिसमें आपको उस आंसर की को कैसे टैली करना है, कैसे टोटल स्कोर उसमें फाइंड करना है, कितना स्कोर बना, किस क्वेश्चंस में चैलेंज करना, वो सारा का सारा अपडेट मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा। आप हमारे बेल आइकन को ऑन जरूर रखें ताकि वो अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, तो चलिए हम वेटिंग लिस्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले इस बार वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, ऐसे पहले कभी आरएमएस ने वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई। 2020, 21, 22 में कभी जारी नहीं की गई वेटिंग लिस्ट, लेकिन इस साल है। क्योंकि वेटिंग लिस्ट के पीछे क्या रीजन रहा होगा, उन्होंने वेटिंग लिस्ट में कुछ स्टूडेंटों को रखा। इसका रीजन यह है कि 400 यदि हम 400 सीट मान के चले आरएमएस के द्वारा, तो इसका 3 टाइम्स पहले पास किया करते थे। मतलब 1200 के लगभग टोटल स्टूडेंट आरएमएस के रिटर्न टेस्ट में पास किया करते थे। बट इस साल आप देख रहे होंगे कि 400 हम मान के चले तो 2 टाइम के समथिंग ही सीटें स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए। ओके, रिटर्न टेस्ट के अंदर। तो आप इसको 2.5 गुना भी नहीं बोल सकते, थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन मैंने समथिंग बताया। ये डाटा बिल्कुल एक्चुअल मैंने काउंट करके नहीं बता रहा हूं मैं। ओके, तो कहीं ना कहीं 2.5 गुना भी पास नहीं किए। वो रीजन क्या रहा होगा उनके पीछे? इसका रीजन ये रहा होगा कि जो खर्चे हैं आरएमएस के द्वारा, यदि वो 400 उसको सीट चाहिए तो वो 2 टाइम्स से भी कंप्लीट कर सकता है। ओके, 3 टाइम्स स्टूडेंट को पास करके कहीं ना कहीं अपने जो आरएमएस है वो खर्चे बढ़ते हैं उनके, क्योंकि इंटरव्यू भी उनका बराबर लेना होता है, मेडिकल भी उनका बराबर करना होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होता है, और लेना 1 टाइम सीट है। ओके, तो कहीं ना कहीं वो 2 टाइम्स से भी वो फिल कर सकते हैं। बट उन्होंने यदि 2 टाइम से सीट कंप्लीट फिल नहीं होगी तो वेटिंग लिस्ट में रखे हुए नाम स्टूडेंटों को वो इंटरव्यू कॉल करेंगे और उनका मेडिकल करवाएंगे और उनकी जगह जो अनकंप्लीट सीटें हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं पहले तो वो ट्राई कर रहे हैं कि 2 टाइम से सीटें कंप्लीट हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट मेडिकल में हटेंगे, कुछ स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स क्वालिफाई में हटेंगे। ओके, उसके देन यदि 1 टाइम सीट 400 सीट कंप्लीट फिल हो चुकी है, हो गई है, तो आपका जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट है उनका कोई मतलब नहीं रहा। ओके, तो आप जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट है वो अपने आप में श्योर सिलेक्शन 100% सिलेक्शन मान के ना चले। ओके, मैं पहले से बता देता हूं, यदि उनकी सीटों का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता है तो वेटिंग लिस्ट स्टूडेंटों का कहीं ना कहीं रोल होगा, बाकी कहीं ना कहीं उनका रोल खत्म हो जाएगा यदि 2 टाइम्स से सीटें कंप्लीट हो जाएगी तो। ओके, तो पहली बात मैंने आपको इंफॉर्मेशन इसलिए दी है ताकि उसका सेकेंड अटेम्प्ट और बचा है तो कहीं ना कहीं उस वेटिंग लिस्ट के भरोसे वो ना बैठ के रहे। ओके, आपको प्रिपरेशन करते रहना है। ओके, तो आप इसको समझ गए होंगे कि इस साल उन्होंने 2 टाइम्स के समथिंग स्टूडेंट पास किए और प्रीवियस ईयर के रिटर्न टेस्टों में वो 3 टाइम्स स्टूडेंट पास करते थे। अब 2 टाइम्स से कंप्लीट सीटों का यदि रिक्वायर्ड पूरा हो गया तब तो वेटिंग लिस्ट का कोई मतलब नहीं रहा। यदि उनसे नहीं हो रहा है, कुछ स्टूडेंट मेडिकल में हट गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, यदि सीटें कुछ खाली रह जाती है फाइनली, तो वो वेटिंग वाले लिस्ट वाले स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा और मेडिकल होगा और उनकी जगह उनको जगह दी जाएगी। ओके, अब आपको कैसे चेक करना है इसके बारे में बताने वाला हूं। ओके, तो आप समझ गए इसके पीछे। ओके, और उन्होंने अभी टोटल लिस्ट भी जारी की है, टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट की लिस्ट जारी की गई है। आपको वहां से डाउनलोड करके चेक कर लेना है टोटल कितने स्टूडेंट होंगे उसमें। ओके, अब ये वेटिंग लिस्ट है, सभी स्टूडेंट को तो वेटिंग लिस्ट में रखा नहीं गया। अब मैं इस वीडियो में देखो, अब जैसे आप रिजल्ट चेक करोगे तो आपके पास क्लियर आपको कर दिया कि आप नॉट क्वालिफाइड हो कि क्वालिफाइड हो। ओके, उन्होंने सारा अपडेट कर दिया। मैंने पहले भी बता रखा था कि आपको अभी परेशान नहीं होना है क्योंकि सारा का सारा अपडेट उनको करना पड़ेगा। ओके, तो उन्होंने अपडेट किया। जैसे मैं रिजल्ट चेक किया एक स्टूडेंट का नॉट क्वालिफाइड का, तो उन्होंने भी एक 3 लाइन में क्लियर कर दिया कि ये डियर कैंडिडेट यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू आरएमएस स्कूल्स। ओके, इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये इनका कोई एडमिशन नहीं हुआ, ये नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट है। ओके, लेकिन जैसे आप अब रिजल्ट चेक करोगे तो आपके पास कुछ स्टूडेंटों को ऐसा मैसेज मिल रहा है। ओके, और ऐसे जो स्टूडेंट का जो पॉपअप नजर आ रहा है वो वेटिंग लिस्ट में क्या लिखा है, डियर कैंडिडेट यू हैव बीन ऑन वेटिंग लिस्ट नंबर 2। इनका वेटिंग लिस्ट नंबर 2 में नाम है फॉर एडमिशन टू आरएमएस स्कूल्स। इसका मींस
पहला वेटिंग लिस्ट टोटल स्टूडेंट का आ चुका है, जिसमें टू टाइम्स या लगभग 2 टाइम्स से थोड़े ज्यादा सीट्स उन्होंने टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। ओके, तो उनकी लिस्ट को 1 बोला जाएगा। 2 लिस्ट किसको बोला जाएगा? जो ये पॉपअप मैसेज आ रहा है वो सेकंड लिस्ट में आएगा, जिसको मैं बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं उनसे सीट कंप्लीट फिल नहीं होगी तो इनको इंटरव्यू कॉल बुलाया जाएगा। बट अभी का इनका इंटरव्यू कॉल नहीं होगा, ध्यान दे, इनका इंटरव्यू कॉल बिल्कुल नहीं होगा, ना मेडिकल होगा। पहले जो क्वालिफाइड टोटल स्टूडेंट की लिस्ट आई है उनका ही इंटरव्यू कॉल होगा, उनका ही मेडिकल होगा। उनसे यदि कंप्लीट सीट फिल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं इनका फिर इंटरव्यू कॉल बुलाया जाएगा और इनका मेडिकल होगा, और जो अनकंप्लीट सीट है उनकी जगह इनको दी जाएगी। ओके, तो ये अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है, फिर से आपको एक बार रिजल्ट चेक करना है। ओके, आपको फिर से एक बार रिजल्ट चेक करना है, या आना है सीईटी कॉर्नर में। आपको सीईटी कॉर्नर में आना है। आपको नेट पे जाना है। ओके, और यहां सीईटी कॉर्नर में आना है। जैसे कि मैं इसमें बता रहा हूं, सीईटी कॉर्नर में आओगे तो आपके पास लिस्ट जारी की गई है। पहले सीईटी 2023 आरएमएस लिस्ट फॉर क्लास 6 एंड क्लास 9 कैंडिडेट्स। ओके, सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, क्लिक फॉर क्लास 6, क्लिक फॉर क्लास 9। इसके नीचे आपका जो रिजल्ट का पॉपअप है वो अपडेट कर दिया गया है। आप इसको फिर से खोलो, ओपन करो। ओके, जैसे आप ओपन करोगे, अभी टाइम लग रहा है इसमें। ओके, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपको फिर से पासवर्ड डालना है, फिर से अपना जीमेल डालना है, और जैसे आप जीमेल पासवर्ड और डाल के उसको सबमिट करोगे तो आपको क्लियर कर देगा कि आप क्वालिफाइड हो कि नॉट क्वालिफाइड। ओके, जिसका पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो रहा वो भी फॉरगेट कर सकता। अब सारे काम आसानी से हो रहे हैं। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आ रही होगी। तो इस प्रकार से जब आप इसमें फिल करोगे तो सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको क्लियर कर देंगे। जैसे कि मैं इस स्टूडेंट या किसी भी एक स्टूडेंट का मैं आपको फिल करके बताऊं, वैसे तो मैंने बता ही रखा है, आपको सभी स्टूडेंट को आता भी होगा। इसमें मेरे को बताने से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ये सब चीजें आप भी चेक कर लोगे क्योंकि इतने तो अवेयरनेस आपको हो चुकी है ऑलरेडी। तो जैसे कि इसमें मैं बात करूं, एक स्टूडेंट का डालता हूं। ओके, अब इसमें क्लियर आपको क्लियर कर दिया है कि आप नॉट क्वालिफाइड हो कि क्वालिफाइड हो। ओके, तो आप चेक कर सकते हो। जैसे कि उनका कॉन्टेक्ट नंबर डालना है यहाँ पे। ये जैसे कि मैं नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट को दिखा रहा हूं तो उनको क्लियर हो रहा होगा कि नॉट क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड के सामने कोई अपडेट नहीं है, बस उनका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड होता है डायरेक्ट। और जैसे आप करोगे इसको, आपको वेट करना है। ओके, जैसे एडमिट कार्ड कुछ समय बाद में निकलता था उसी टाइप से इसमें वेट करना है। ये डाटा क्या कर रहा है उसको देखो, और इन्होंने क्लियर भी कर दिया है यहाँ पे। और इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जीमेल भी जारी की गई है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है। आप इन पर भी आप जीमेल कर सकते हो कि आपकी जो भी प्रॉब्लम रहती है आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है इसने क्लियर दे रखा है कि सीईटी एप्लीकेशन नंबर, आईडी, नेम, डीओबी, रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ये सब आपको क्या करना है मेंशन करके उनको जीमेल करना है। ओके, अभी ये है ना सर्वर थोड़ा डाउन चल रही होगी, आप चेक कर सकते हो।
ओके, बाकी मैंने बता रखा है कि इसके देन आपको किस टाइप का पॉपअप ओपन होगा। 2 टाइप में आपको होगा। यदि आप वेटिंग लिस्ट में हो तो आपको इस टाइप का मिलेगा, और यदि आप नॉट क्वालिफाइड हो तो डियर कैंडिडेट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू आरएमएस स्कूल्स, ये लिखा हुआ मिलेगा। ओके, तो आप चेक कर ले फिर से एक बार, और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, जय भारत।